रात के ठीक 3 बजे थे। आईपीएस नेहा वर्मा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक उनका फोन बज उठा। फोन की तेज घंटी से उनकी आंख खुल गई। नींद में ही उन्होंने कॉल उठाया। जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से रोती हुई आवाज आई, दीदी, मेरे पति को कुछ गुंडे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। आप कुछ कीजिए ना दीदी, मैं बहुत डर गई हूं। नेहा घबरा गई। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या कहा? सुमित को गुंडे उठा ले गए, लेकिन कौन लोग थे और कब लेकर गए? फोन पर उनकी छोटी बहन मीरा थी। वह रोते रोते बोली, दीदी, कल रात अचानक कुछ गुंडे हमारे घर में घुस आए। हम लोग सो रहे थे। उन्होंने गन निकालकर हमें धमकाया, मुझे कमरे में बंद कर दिया और सुमित को जबरदस्ती उठा ले गए। जाते जाते बोल रहे थे कि अगर तुझे अपना पति चाहिए तो RS लाख लेकर आना, नहीं तो तेरा पति कभी वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरा मोबाइल नहीं देखा, वरना मैं आपको फोन भी नहीं कर पाती। दीदी, मैं बहुत डर गई हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नेहा ने उसे ढांढस बंधाया और शांत लहजे में बोली, मीरा, तुम अभी घबराओ मत, सब ठीक होगा। अभी रात का समय है, तुम थोड़ी हिम्मत रखो और आराम करो। सुबह मैं खुद आकर तुम्हें ले चलूंगी और हम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। मीरा रोते हुए बोली, ठीक है दीदी, बस आप जल्दी आ जाना। नेहा ने उसे भरोसा दिलाया और कॉल काट दिया। सुबह होते ही नेहा जल्दी उठी। वह तैयार हुई और लाल रंग की साड़ी पहनकर मीरा के घर पहुंची। मीरा दरवाजे के पास बैठी इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों बहनें गले लगकर रो पड़ी। मीरा ने पूरी घटना फिर से विस्तार से सुनाई। नेहा ने अपनी बहन को साथ लिया और तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ी। पुलिस स्टेशन में डेस्क पर इंस्पेक्टर अमित सिंह बैठा था। नेहा अपनी बहन को लेकर उसके पास पहुंची और बोली, सर, यह मेरी बहन मीरा है। कल रात कुछ गुंडे इनके पति सुमित को उठा ले गए हैं और 20 लाख की फिरौती मांगी है। आप लोग जल्दी से कार्रवाई कीजिए और उन गुंडों का पता लगाइए। इंस्पेक्टर अमित ने लापरवाही से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारे पति को उठा ले गए हैं तो जरूर किसी वजह से ले गए होंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? यह तुम्हारा मामला है, तुम ही सुलझाओ। और हाँ, अगर चाहते हो कि पुलिस जल्दी केस सॉल्व करे तो तुम्हें 15,000 देने होंगे, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। यह सुनकर नेहा हैरान रह गई। उनके मन में गुस्सा भी आया और दुख भी कि एक पुलिस वाला इंसाफ की जगह रिश्वत मांग रहा है। उन्होंने संयम रखते हुए कहा, सर, यह बहुत गलत बात है। कानून में साफ लिखा है कि हर नागरिक को न्याय दिलाना पुलिस का काम है। अगर आप हमसे पैसे मांगेंगे तो यह सीधा अपराध है। हमें न्याय चाहिए, ना कि रिश्वतखोरी। इंस्पेक्टर अमित भड़क उठा। वह गुस्से में बोला, तुम हमें कानून सिखाओगी? तुम्हें लगता है तुम्हें कानून हमसे ज्यादा पता है? ज्यादा जुबान चलाओ मत, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ नेहा के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही नेहा के अंदर आग जल उठी, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। उनकी बहन मीरा डर के मारे कुछ नहीं बोली। नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, आने बहुत बड़ी गलती कर दी है इंस्पेक्टर, यह थप्पड़ आपको भारी पड़ेगा। आपने कानून का मजाक उड़ाया है, रिश्वत मांगी है और एक महिला अधिकारी पर हाथ उठाया है। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। इंस्पेक्टर और उग्र होकर बोला, इतनी औकात है तुम्हारी कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ? मैं चाहूं तो अभी तुम्हें और तुम्हारी बहन को लॉकअप में डाल सकता हूं। बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना अभी तुम दोनों पर झूठा केस डाल दूंगा। नेहा समझ गई कि फिलहाल इस इंस्पेक्टर से कुछ कहना बेकार है। उसने कानून का गलत इस्तेमाल अपनी आदत बना लिया है। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मीरा, अभी यहां रहना ठीक नहीं है, लेकिन याद रखना, इस इंस्पेक्टर की असलियत सबके सामने आएगी और मैं इसे इसके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। दोनों बहनें भारी मन से वहां से निकल गईं। नेहा के मन में अब केवल एक ही संकल्प था, अपनी बहन के पति को छुड़ाना और भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाना। दोनों बहनें घर पहुंची। घर पहुंचते ही माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि अचानक मीरा के मोबाइल पर कॉल आया। फोन उठाते ही उधर से वही खौफनाक आवाज गूंजी, अगर अपने पति को जिंदा वापस चाहती हो तो 20 लाख लेकर तय जगह पर आ जाना, वरना उसका चेहरा आखिरी बार भी नहीं देख पाएगी। मीरा डर के मारे कांप रही थी। तभी पास बैठी नेहा ने इशारे से उसे समझाया, बोलो कि ठीक है, लेकिन कहाँ आना है?
और यह भी कह दो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। 24 घंटे का वक्त दो। बस ध्यान रहे सुमित को कुछ मत करना। मीरा ने जैसे तैसे वही बात दोहरा दी। सामने से कोई जवाब नहीं आया और कॉल अचानक कट हो गया। कॉल कटने के बाद कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। नेहा कुर्सी पर बैठी सोचने लगी, ये गुंडे कहाँ हैं? इन तक पहुंचने का कोई तरीका निकालना होगा। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की। कुछ ही देर में लोकेशन सामने आ गई। नंबर दूसरे शहर से ट्रेस हुआ था। नेहा को अकेले वहां जाने में खतरा लग रहा था। उन्होंने ठान लिया कि पुलिस की मदद लेकर ही जाना सही होगा। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि इंस्पेक्टर अमित सिंह घर जा चुका था और एसीओ भी किसी काम से बाहर थे। नेहा ने ड्यूटी पर खड़े हवलदार से पूछा, इंस्पेक्टर अमित और एसीओ राघव कहाँ हैं? हवलदार बोला, मैडम इंस्पेक्टर तो घर चले गए और एसीओ साहब अभी अभी किसी काम से बाहर गए थे। इतने में ही दरवाजे से एसीओ राघव शर्मा अंदर आते दिखाई दिए। उन्होंने आईपीएस नेहा को देखते ही सलाम किया और पूछा, मैडम आप यहां सब ठीक तो है? नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, राघव हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बहन के पति सुमित को गुंडों ने किडनैप किया है। मैंने लोकेशन ट्रैक कर ली है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, लेकिन अकेले जाने से खतरा है। हमें कम से कम 3-4 लोग चाहिए। राघव ने बिना देर किए हामी भर दी और 2 हवलदारों को साथ लिया। चारों लोग सरकारी गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन की ओर निकल पड़े। लोकेशन उन्हें एक पुराने और जर्जर घर तक ले गई। घर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि यह जगह गुंडों के छिपने का अड्डा थी। खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर सुमित को रस्सियों से बांध कर रखा गया था। पास ही 3 गुंडे बैठे शराब पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। नेहा ने पहले चुपके से अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी ताकि बाद में सबूत रहे। कुछ ही पलों में राघव और दोनों हवलदारों के साथ वह घर में घुस गई। हाथ ऊपर करो। नेहा की गूंजती आवाज से गुंडे चौंक गए। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों पुलिस वालों ने तुरंत गन तान दी और उन्हें काबू कर लिया। हवलदारों ने रस्सियां खोलकर सुमित को आजाद कराया। मीरा का पति सुमित कांप रहा था, लेकिन सुरक्षित था। घर लौटते वक्त नेहा ने सुमित से पूछा, क्या तुम्हारी इन लोगों से पहले कभी कोई दुश्मनी रही है या किसी वजह से उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया? सुमित ने थरथराती आवाज में कहा, नहीं मैडम, मैं इन लोगों को जानता तक नहीं। मैंने इन्हें पहले कभी देखा भी नहीं। ना दोस्ती ना दुश्मनी। मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने मुझे क्यों उठाया। नेहा ने सुमित को भरोसा दिलाया, अब चिंता मत करो, ये गुंडे कानून के शिकंजे में हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। गुंडों को पुलिस स्टेशन लाकर लॉकअप में बंद कर दिया गया। नेहा जानती थी कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। अपनी बहन के पति को बचाने के साथ साथ भ्रष्ट इंस्पेक्टर अमित सिंह को बेनकाब करना भी उतना ही जरूरी था। वह मन ही मन सोच रही थी, हमारे ही पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर जो नागरिकों की रक्षा करने के लिए है, वही रिश्वत मांगता है और औरतों पर हाथ उठाता है। अगर इसे सबक नहीं सिखाया गया तो यह ना जाने और कितने लोगों का शिकार करेगा। नेहा ने ठान लिया था कि अब अमित सिंह को उसके की सजा जरूर मिलेगी। अगले ही दिन सुबह उसने योजना बनाई। वह इस बार हरे रंग की सलवार सूट पहनकर तैयार हुई। बाहर से देखने में एक साधारण औरत लग रही थी ताकि कोई शक ना करे। उसने अपना मोबाइल चुपके से ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर अमित सिंह पहले से ही मौजूद था। जैसे ही उसकी नजर नेहा पर पड़ी, वह भड़क उठा, तुम फिर से आ गई। लगता है तुम्हें अंदर होने का बहुत शौक है। समझ में नहीं आता, एक बार कहा है कि यहां तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, फिर क्यों आती हो? नेहा शांत स्वर में बोली, सर मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरी बहन के पति सुमित के केस की रिपोर्ट लिखी जाए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया कार्रवाई कीजिए। इंस्पेक्टर और गुस्से से चिल्लाया, तू बहुत अकड़ में बोल रही है। यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी और अगर ज्यादा बोलती है तो यहीं तुझे अंदर डाल दूंगा। ज्यादा पंख निकल आए हैं, इन्हें तोड़ना ही पड़ेगा। यह कहते हुए उसने फिर से गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ नेहा के गाल पर चढ़ दिया। थप्पड़ की चोट ने नेहा को तकलीफ दी, मगर इस बार उसने एक शब्द तक नहीं कहा।
उसका पूरा ध्यान सिर्फ रिकॉर्डिंग पर था। अंदर से जल रही थी, लेकिन ऊपर से बिल्कुल चुप रही। वह धीरे से बस इतना बोली, सर, आप जो कर रहे हैं वह कानून के खिलाफ है और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। इतना कहकर वह चुपचाप पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही उसने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चेक की। पूरा सबूत साफ साफ उसमें कैद था। रिश्वत मांगना, धौंस जमाना और थप्पड़ मारना। नेहा ने बिना देर किए वह रिकॉर्डिंग सीधे एएसपी ऑफिस भेज दी। कुछ ही देर में एएसपी का फोन आया। उनकी आवाज सख्त और गुस्से से भरी हुई थी। नेहा, मैंने सब रिकॉर्डिंग सुन ली है। यह इंस्पेक्टर अमित सिंह ने बहुत बड़ा अपराध किया है। एक नागरिक के साथ ऐसा बर्ताव अस्वीकार्य है और ऊपर से वह खुद एक पुलिस अफसर पर हाथ उठाता है। इसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। नेहा ने दृढ़ आवाज में कहा, जी सर, मुझे भी यही लगता है कि जब तक इंस्पेक्टर अपनी वर्दी में है, न्याय का मजाक उड़ता रहेगा। इसे सस्पेंड करवाना ही पड़ेगा। एसपी ने हामी भरते हुए कहा, तुम्हारा सबूत पक्का है। अब अमित सिंह की गिनती के दिन खत्म हो चुके हैं। एसएसपी ऑफिस में माहौल गंभीर था। नेहा द्वारा भेजी गई रिकॉर्डिंग सबूत की तरह सबके सामने रखी गई थी। एसएसपी ने अपने ऑफिस के टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, यह इंस्पेक्टर सिर्फ कानून तोड़ ही नहीं रहा, बल्कि पुलिस विभाग की बदनामी भी कर रहा है। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। एसएसपी ने तुरंत आईपीएस नेहा को अपने ऑफिस बुलाया। नेहा आई तो एसएसपी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नेहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। तुम्हारी वजह से हमें पक्का सबूत मिला। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे अंजाम देंगे। एसएसपी ने उसी दिन एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी। 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को आदेश मिला कि वे रिकॉर्डिंग और गवाहियों के आधार पर इंस्पेक्टर अमित सिंह के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करें। कमेटी ने नेहा का बयान लिया, फिर पुलिस स्टेशन के उन सिपाहियों से भी पूछताछ की जो उस दिन मौजूद थे। सभी ने माना कि इंस्पेक्टर अक्सर गुस्से में नागरिकों से बदसलूकी करता था। कमेटी ने 2 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट एसपी को सौंप दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, इंस्पेक्टर अमित सिंह ने महिला नागरिक नेहा के साथ अभद्र व्यवहार किया। रिपोर्ट दर्ज करने से मना किया, जो कि आईपीसी की धारा 166A के अंतर्गत अपराध है। एक महिला पर हाथ उठाया, जो कानूनी और विभागीय दोनों दृष्टि से गंभीर अपराध है। रिश्वत और धमकी देने की प्रवृत्ति भी रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से सामने आई है। एसएसपी ने रिपोर्ट पढ़कर तुरंत आदेश जारी किया। इंस्पेक्टर अमित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जांच पूरी होने तक वे किसी भी प्रकार की ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहेंगे। विभागीय और कानूनी कार्यवाही दोनों एक साथ चलेंगी। आदेश साइन होते ही